नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर कुंडोखर की सभा लगी हुई है। वहां सीधा आपको ले चलते कार्यक्रम में। चरण आपके गुरु शरण जी, शरण आपके गुरु शरण जी, शरण आपके भवबंधन से मुक्ति पाओ, भवबंधन से मुक्ति पाओ। श्री बालाजी तेरी आरती गाओ, करुणावतारं संसारिसारं मुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयालविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं दर्शयामि पण्डोखरसिद्धदेवताय नमः। जलेन सतिलीकरणं पुष्पावदेवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दन पुष्पाञ्जलिः। हाथ में गंधक्षित पुष्प लेकर श्री सरकार के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। सभी लोग हाथ जोड़कर भावपूर्ण अपने यथावत स्थान पर सरकार के चरणों में पुष्पांजलि को समर्पित करेंगे। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न देहनागम महिमानः स्वतंत्र चित्र पूर्वे चाभ्याः शन्ति देवाः। ओम विश्वदक्षुरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्पाद शम्बाहुव्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीरामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलि पंडोखरपीठस्थ देवताय सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि नमस्करोमि। जय जय सीताराम। अब आप सभी भक्त पुनः अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और शांति का दान देकर यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे। जो मंच के समीप जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं, उन सभी से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि वो सामने आकर बैठे और अपनी जगह को सुरक्षित कर ले, क्योंकि मंच के आसपास किसी को रहने का आदेश प्राप्त नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यहाँ जो सुरक्षा प्रहरी है सिर्फ उनको ही यहाँ पर रहने दीजिए। बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से आग्रह है कि वो सभी यहाँ से अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है, राजकुमार जी सभी को यहाँ से हटाइए और स्थान ग्रहण कराइए। सभी शांति का दान देते हुए मर्यादित रहे और यथावत अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम पूज्य
सतगुरुदेव भगवान श्री गुरुचरण जी महाराज पंडोकर सरकार मंच पर आसीन है। तो एक जोर का जरकाया पंडोकर धाम नाम से भी हो जाए। है? इनको हटाना पड़ेगा। अच्छा, हम ही हट जाए। अच्छा, तो आप सभी से अनुरोध है कि यहां पर भी आप शांति का दान नहीं दे पाए तो जीवन में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जब परमात्मा के चरणों में हम पहुंचते हैं तो अपने जीवन में शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। और जब हम जीवन में परमात्मा को साक्षात और रूप में दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और यहां भी हम शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे तो जीवन में कैसे शांति प्राप्त हो। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आपसे, जितने भी कार्यकर्ता ही अनुशासन को बिगाड़ते हैं और कार्यकर्ता ही कार्यक्रम को बनाते हैं। तो कार्यकर्ता ही हनुमान जी महाराज के दूत हैं इस मंच पर, इस पंडाल में। तो दूतों का कार्य होता है कि वो हरि चर्चा को शांति होकर सभी को ग्रहण कराए, सभी को प्रसाद बंटवाए, तो सभी लोग शांति का वरदान दें। और जो जिस कामना से, अभिलाषा से घर से निकल कर आया है, कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज आपकी वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। यही मैं सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूंगा मंच से। ये तो सौभाग्य है और आप लोगों का पुण्य प्रताप है। यहां भोपाल में पिछले 4-5 वर्षों से महाराज जी का दरबार नहीं हो पाया और उसका कारण यही है कि पंडोकर धाम में अचानक भक्तों की संख्या का बढ़ जाना। पूज्य महाराज जी भोपाल और आसपास यहां विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, यहां जितने भी आसपास लगे हुए परिक्षेत्र है और महाराज जी के भक्त और शिष्य हैं, पूज्य महाराज जी उनकी चिंता और उनका अनुकरण जरूर ग्रहण करते हैं। भक्तों की अनंत भीड़ पंडोकर धाम में निरंतर जारी है। ये आप YouTube के माध्यम से पंडोकर धाम का जो चैनल है, साधना और ईश्वर टीवी के माध्यम से आप वहां पर देख सकते हैं। अभी भी अमावस्या पर्व वहां पर चल रहा था। अभी भी पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व चल रहा है और निरंतर वो पर्व चलता है। 365 दिन अनवरत चलता है और भक्त अपनी वहां समस्या लेकर जाते हैं अपने कल्याण के लिए। लेकिन जब यहां से अल्प प्रवास के लिए महाराज जी भोपाल आने के लिए विचार बना ही रहे थे कि हमारे बड़े भैया श्रवण मिश्रा जी और साथ में गिरीश शर्मा जी और सचिन मिश्रा जी वहां पहुंच गए। महाराज जी ने भक्तों को पुकारा और भक्त वहां पर पहुंच गए। पूज्य महाराज जी का दरबार आज से कुछ महीने पहले यहां पर होने था और श्रवण मिश्रा के माध्यम से ही होना था, लेकिन भीड़ होने के कारण महाराज जी ने उनको समय नहीं दे पाया और कहा कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं करूंगा जरूर। और ये सौभाग्य है मिश्रा जी का और आप सभी का पुण्य प्रताप उदय हुआ। आप सभी के पुण्य प्रताप से श्रवण मिश्रा को ऊर्जा प्राप्त हुई और महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको आज प्राप्त होने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूं मिश्रा जी को, गिरीश शर्मा जी को, कि जो निरंतर प्रयास करते रहे महाराज जी को यहां पर लाने के लिए। दरबार पूज्य गुरुदेव ने जगह जगह लगाना बंद कर दिए क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी है और वही कार्य महाराज जी कहते हैं कि हमको पंडोकर धाम में करना है तो बाहर करना है। लेकिन यहां जब भक्त पंडोकर धाम में आ गया तो यहां से उसकी
श्रद्धा को और प्रगाढ़ करना है। और पूज्य सरकार के जब दर्शन करता है तो वो अपने जीवन को धन्य मान लेता है। यहां पर राम कथा चल रही है, राम के आदर्शों का हम पालन करने के लिए यहां पर विराजमान है। और राम के आदर्शों का पालन हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि मार्गदर्शक हमारे जीवन में जब तक नहीं होगा तब तक हम शून्य ही रहेंगे। और मार्गदर्शक के रूप में जब हमको सद्गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं, तब हमारा जीवन पद प्रदर्शित होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होकर उनकी कृपा प्राप्त करता है। जाकी रही भावना जैसी, आप भावना बनाकर तो देखिए, देखते हैं प्रभु पूर्ण करते हैं कि नहीं, लेकिन भावना तो आपकी कहीं और ही दृष्टिगत हो चुकी है। भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, मंदिर यहां पर सभी हिंदू सनातनी है। हिंदू सनातनी का बात जहां देखो वहां मीडिया वाले भी करने लगते हैं, जहां देखो वहां प्रवचनों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। क्या मीडिया वाले हिंदू सनातनी नहीं है? क्या वो इस भारत भूमि में वास नहीं करते? हिंदू कौन है? हिंदू इस भारत की भूमि में जो रहता वही तो हिंदू है। और हिंदू और सभ्यता वाले हम लोग हैं। यहीं पर गंगा का वास है, यहीं पर यमुना का वास है, और दोनों के जल से हम अपने जीवन में अमृत को, कंठ को विराजमान करते हुए अपने गले की क्षुब्ध को भी मिटाते हैं। और परमात्मा की कृपा जीवन में कैसे प्राप्त हो, ये व्यक्ति जीवन में अनुसरण भी करता है और उसका पालन भी करता है, आभास भी करता है। हम किसी के पास प्राप्त करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको नम्र होना ही पड़ेगा। जब आप ऑफिस में कहीं जाते हैं और जहां कार्यरत होते हैं और आप अपने अधिकारी जो आपके ऊपर लेवल के होते हैं तो आप उनसे नम्र व्यवहार करते हैं ताकि वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहे और हमारा जो कार्य है वो निरंतर चला रहे। हम उसी प्रकार परमात्मा के चरणों में भी जाते हैं, देवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? सभी लोग जाते हैं। लेकिन कब जाते हैं? जब हमको कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है, क्योंकि पिता के पास पुत्र तभी जाता है जब उसको कुछ आवश्यकता होती है। और परम पिता परमात्मा कौन है? हमारे पिता, जो देवालय मंदिरों में विराजमान है, हमारी आस्था का केंद्र है। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ भाव लेकर प्रदर्शित करते हैं और एक फाइल समर्पित कराते हैं। फाइल यानी कि जिज्ञासा, कामना जो भी है हमारी है, वो समर्पित कर देते हैं और वहां से निकल आते जाए। और जब वो कार्य परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो भी जाए तब आप परमात्मा के पास पुनः नहीं पहुंचते उस देवालय में कि हे प्रभु आपकी कृपा हमारे जीवन में हुई, आपके चरणों में जो प्रार्थना की थी वो पूर्ण हो गई है। इसी तरह कृपा आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर निरंतर बनाए रखें। फिर तो आप जाएंगे समाज में और समाज के लोगों से अपनी पीठ को थपथपाएंगे कि मैं था इसलिए कार्य हुआ है, नहीं तो हो सकता था क्या? और वही कार्य परमात्मा आपको थोड़ा विलंब कर दे उस फाइल में तो आप चूकते भी नहीं है परमात्मा को गाली बकने में। अरे वहां के भगवान बेकार हैं, वहां कुछ नहीं होता, मेरा मीठा भी चला गया, दक्षिणा भी चली गई, चलो दूसरे भगवान को खोजते। अरे भगवान तो हमारे अंदर है, ये प्रकृति ही भगवान है। भगवान भा में आ का भी अर्थ है, भा से भूमि, आ से आकाश, भा से वायु, ना से नीर, ये भगवान है। और प्रकृति का समावेश हमारे शरीर में व्याप्त है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है यही परमात्मा है। जिस प्रकार मृग पूरे मंडल में, पूरे जंगल में घूमती रहती है कि ये खुशबू आ कहां से रही है, लेकिन वो स्वयं पहचान नहीं कर पाता कि उसकी नाभि से ही कस्तूरी की खुशबू बह रही है और पूरे जंगल इधर उधर भागती फिरती रहती है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको आप पहचान लें। और वो पहचान कब होगी? जब आप धर्ममय रहेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे,
श्रद्धा रखेंगे, और जब श्रद्धा, विश्वास और भगवान की भक्ति करेंगे तो परमात्मा के दर्शन भी होंगे और जीवन में जितने भी कार्य अपूर्ण हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन को लक्ष्य बनाना चाहिए। ये मानव देह आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। ये मानव देह 84 लाख योनियों में विचरने के बाद हमको ये मानव देह प्राप्त होता है, और मानव देह भी एक बार प्राप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताते हैं, पूज्य महाराज जी ने भी कई बार हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम लोगों को बताया करते थे और बताते भी हैं। जब महाराज जी के पास हम सभी लोग पहुंचते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब महाराज जी ने गरुड़ पुराण के माध्यम से एक बहुत गोपनीय बात बताई थी कि 84 लाख योनियों में निरंतर जीवात्मा अपनी जीवन लीला को यापन करता है, और जीवन लीला को यापन करते करते जब उसके पुण्य के पुण्य, कठोर त्याग परिश्रम करते हुए जीवन के वो अनमोल पुंज को जब स्थापित करता है, तो जब उसको मनुष्य देह प्राप्त होता है, और मनुष्य देह एक बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य देह 84 लाख योनियों में 4 लाख बार प्राप्त होता है, और 4 लाख में अंतिम जो मनुष्य का योनि शरीर धारण होता है वो इस भारत की भूमि में, वेद की भूमि में हमको प्राप्त होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अब उस परमात्मा के चरणों में विलीन होने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए ये सनातन में हमको जन्म प्राप्त हुआ है। ये है सनातन। अन्य योनियों में भी आप भ्रमण किए, और पुरुषों में भी ऐसा कोई देश नहीं है जहां हमने अपना जीवन नहीं निकाला, लेकिन ये अभी समझ में आने वाला नहीं है। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, जब वो बिस्तर पकड़ लेता है, तब उसके पुण्य काल और पाप कर्म दोनों प्रदर्शित होते हैं। जब कोई हमारे परिवार में, घर में आप लोग देखते हैं कि बुजुर्ग चारपाई को पकड़ लेते हैं, लेट जाते हैं, और वो वहीं पर बड़बड़ाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, भूल भी जाते हैं, और हम यही समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति तो सठिया गया है या पगला गया है। अरे भाई, वो ना तो पगलाता है ना सठियाता है, वो लौकिक व्यवस्था से जुड़ा तो रहता है, लेकिन वो सीधा परलोक से जुड़ जाता है। और उसके जीवन काल में जितने भी चक्र चलते हैं, चाहे वो पुण्य के हो चाहे पाप के हो, उसको स्मरण आते हैं। जिस प्रकार हम मोबाइल में स्क्रीन के माध्यम से कोई धारावाहिक, कोई फिल्म देखते हैं, वही जीवन में हमको प्रदर्शित होता है। हमारी आंखों के सामने भी लाइव टेलीकास्ट परमात्मा का चलता है कि आपने जीवन में कितने पुण्य किए और कितने पाप कर्म किए, और वो प्रदर्शित होकर आगे का हमको मार्ग प्रशस्त कराता है। पूज्य महाराज जी हम सभी के बीच में विराजमान हैं, और हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी के आज मुखारबिंद से हमको आशीर्वचन भी प्राप्त होगा, और दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का जो निदान है हमारे जीवन में, वो पूज्य महाराज जी अपने कृपा से आप सभी का पूर्ण करेंगे। भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, और राम कथा हम प्राप्त करने यहां पर विराजमान भी हुए हैं। तो राम के आदर्शों पर चलने के लिए राम कथा को हमको श्रवण करना ही पड़ेगा, और राम कथा जिसने वास्तव में श्रवण कर ली, उसका जीवन सुखमय प्रतीत होगा। रामायण के आदर्शों को आप समझिए। रामायण की एक एक चौपाई जीवन का अनमोल मंत्र है। जो शिक्षा, जो पद्धति, जो संस्कार इस महाग्रंथ में है, और सरलता से तुलसीदास जी ने आप और हम के बीच में परोस दिया है, और हम हैं कि उसको मानने वाले, चलने वाले। हम ही उसका ध्यान नहीं, कल्पना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में शांति प्राप्त नहीं होगी। रामचरितमानस चारों भाइयों का आदर्श है, प्रेम है, अलौकिक प्रेम दर्शाता है। और आज समाज में कौन सा प्रेम भाई भाई का दर्शा रहा है?
तो क्या ये शिक्षा हम रामचरितमानस से अपने ग्रंथों से ले रहे हैं? आप सब सनातन को चोला तो पहने हैं, लेकिन सनातन से बहुत दूर चले गए और पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं और उन्हीं कष्टों को दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और इनके मुखारविंद से अमृत वचन सुनकर हम अपने जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। बोलिए पंडोघर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की। श्री श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले महाराज की जय। श्री परिद्राज महाराज की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, सत सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य आइए लिप्त आ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।